हल्की हल्की ठंडियाँ शुरू हो चुकी हैं और इन दिनों ना मुझे गांव की बहुत याद आ रही है। क्योंकि जब हम गांव में रहते थे ना, तो इस टाइम अक्सर रात के समय मम्मी बाजरे की लिट्टी, चावल की लिट्टी या तो आटे की लिट्टी के साथ आलू गोभी की सब्ज़ी या बैगन का भरता, साथ में गुड़ और घी, हमारा लगभग रात का यही डिनर हुआ करता था। और यकीन मानो ये बहुत ही टेस्टी होता था। कभी कभी ना जब हम इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं ना, तो बहुत याद आती है। तो मुझे भी आज मम्मी की और मम्मी के हाथ के खाने की बहुत याद आ रही थी, स्पेशली बाटी चोखा, लिट्टी चोखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो आज का जो हमारा ब्लॉग है ना, वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि मैं आज बनाने वाली हूँ बाटी और चोखा। अब बिल्कुल देसी स्टाइल में तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं पूरी कोशिश करना चाहती हूँ कि जो मम्मी के हाथ का टेस्ट होता था ना, वो ले आ सकूँ अपने खाने में। मैं मार्केट गई थी और मुझे मार्केट में दिख गया था ये गोल वाला बड़ा सा बैगन, जिसका हम भरता भी बनाते हैं। और यकीनन इसका भरता ना बहुत ही अच्छा बनता है, या चोखा बनाओ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ लिट्टी और चोखा। तो मैंने आलू लिया, आलू को अच्छे से छील लिया था और फिर अच्छे से साफ़ कर लिया और उसको रख दिया मैंने कुकर में उबलने के लिए। फिर मैं बैगन को अच्छे से धो लिया और लहसुन छील लिया था, और बैगन को बीच से कट करके अच्छे से देख लिया कि उसमें कीड़े तो नहीं है ना, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी कीड़े होते हैं यार। तो हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए मैंने कई सारा चीरा लगा दिया था। और उसके बाद बीच में लहसुन को डाल के थोड़ा सा ऑयल से मैंने उसे ग्रीस कर दिया। और गांव में तो क्या होता था ना, मम्मी से चूल्हे पे भूनती थी उपले जलाकर, लेकिन यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने गैस ऑन करा और उसी पे रख दिया भूनने के लिए। जब तक हमारा बैगन भुन रहा था, मैंने सोचा इसका आटा लगा लूँ। तो जब भी बाटी या लिट्टी के लिए हम आटा लगाते हैं ना, तो कुछ बेसिक सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब चाहे तो इसमें थोड़ा सा और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल सकते हैं, या तो आप नहीं भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे हल्का सा बस अजवाइन डाल रही हूँ, और हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा आटा ले, मतलब आटे में पानी डालकर मैं आटा को लगा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या होता है ना, हमारा आटा जल्दी से लग जाता है। और देखिए कितना अच्छा सा लग गया है। अब मैं आटे को रख दे रही हूँ सेट होने के लिए थोड़ी देर तक के लिए, और चलते हैं अपने बाकी की चीज़ों पर। तो इधर हमारा बैगन भी अच्छे से भुन गया था, आप देख सकते हैं कितने अच्छे से भुन गया है। और मैंने मिर्च को भी हल्का सा भून लिया था, और अब टमाटर को। तो ये सारी चीज़ें जब गांव में हम होते थे ना, तो मम्मी सारी ही चीज़ों को चूल्हे पे भूनती थी, चाहे वो टमाटर हो, प्याज हो, मिर्च, बैगन और आलू। और इनका जो भरता होता था ना, यकीनन बहुत ही टेस्टी होता था। बट अब ये पॉसिबल तो है नहीं। तो अब मुझे बनानी थी बाटी, तो इसके लिए मैंने आटे की छोटी छोटी गोलियां कर ली, मतलब मीडियम साइज़ की। मम्मी थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बनाती थी, क्योंकि यहाँ पे जो बाटी है ना, या तो मुझे प्रेशर कुकर में बनाना पड़ता है या तो अप्पे मेकर में। तो मैं आज का जो बाटी है ना, अप्पे मेकर में बना रही हूँ। पता है आपको, अप्पे का बाटी भी बहुत ही यमी अच्छा बनता है, मतलब आप देख के कह ही नहीं पाएंगे कि ये बाटी जो है वो अप्पे में बना हुआ है। तो आज मैं जो बाटी है, जिसे लिट्टी भी बोलते हैं, उसे आज अप्पे मेकर में बना रही हूँ। तो मैंने गैस को ऑन करके, मतलब हीट को जो बिल्कुल लो कर दिया, मतलब बिल्कुल लो। ठीक है, हाई या मीडियम नहीं रखना, वरना हमारे जो बाटी है ना वो जल जाएंगे। फिर मैंने एक एक करके अप्पे में इन्हें लगा दिया है। और लगाने के बाद ना हमें मीडियम, मतलब जो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। थोड़ी देर के लिए मीडियम रखना है, फिर लो कर देना है, और उसके बाद उसे ढक देना है। और बीच बीच में ना हमें चलाते भी रहना है जब तक हमारी बाटी हो रही है। मैंने टमाटर को अच्छे से साफ़ कर लिया, क्योंकि ऊपर का जो छिलका है ना, भुनने के बाद थोड़ा सा जल गया था। और साथ में बैगन को भी साफ़ कर लिया मैंने। तो बैगन को साफ़ करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, वरना क्या होता है ना कि बैगन का जो अंदर का पार्ट होता है ना, वो भी छिलके के साथ उतर जाता है। तो बैगन को जब भी साफ़ करें, थोड़ा सा ध्यान दे के साफ़ करें। और बैगन जो है हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो जब भी हम भरता या चोखा बनाते हैं ना, तो बैगन के बिना तो वो अधूरा होता है। मम्मी जो बनाती थी, तो हमारे यहाँ बैगन, आलू, टमाटर, प्याज सबको ही भूनकर, और आलू को भी हम लोग आग में ही मम्मी भुना करती थी।
उससे क्या होता था ना कि बैगन के भरते का जो टेस्ट ना वो गज़ब का आता था। तो मैंने सबको अच्छे से छील लिया है, साफ़ कर लिया है, और मैंने प्याज, लहसुन, मिर्च और थोड़ी सी अदरक को फाइन चॉप कर लिया था, और मैंने साथ में लिया है मिर्च का अचार। तो आप चाहे तो नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरी मम्मी ना हमेशा मिर्च के अचार का इस्तेमाल करती थी। मतलब गांव में क्या होता है ना कि जब भी हम भरता बनाते हैं अचार मतलब या चोखा, तो उसमें ये मिर्च का अचार ज़रूर पड़ता है। मतलब आप आमचूर पाउडर डालो या नींबू डालो, लेकिन जो टेस्ट ये मिर्च का अचार देता है ना वो ये दोनों ही नहीं दे पाते हैं। तो फाइनली हमारा भरते को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है चोखे को, और फिर जो उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ना वो सरसों का तेल। तो मैंने सरसों का तेल और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है, और उसे डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। और हमारा धनिया, तो लास्ट में तो धनिया बनता है यार, मतलब चोखा जो है ना वो धनिया के बिना तो अधूरा होता है। तो फाइनली मैंने अच्छे से धनिया डाल के उसे अच्छे से मिक्स कर लिया। और अब जो नमक है ना वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही। तो मैं ज़्यादा चटपटा खाती हूँ, क्योंकि चोखा जो होता है या भरता ना वो चटपटा होता है ना तभी मज़ा आता है। थोड़ा तीखा, थोड़ा खट्टा और थोड़ा नमकीन। तो फाइनली मैं स्पून लेके मतलब चम्मच लेके भरते को टेस्ट करने जा रही हूँ चोखे को कि कैसा बना है। तो जो हमारा चोखा है ना वो बहुत ज़्यादा यमी बना है। मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल मम्मी की तरह बना है, लेकिन यार एडजस्ट किया जा सकता है, काम चल सकता है, बहुत ही अच्छा बना है। मतलब जिस तरीके से हमने गैस का इस्तेमाल करा है, उपले का, आग का नहीं, उसके अकॉर्डिंग जो हमारा भरता है ना बहुत ही अच्छा बना है। अगर आपको भी अपनी मम्मी के हाथ के खाने की या स्पेशली गांव के खाने की लिट्टी और चोखा की याद आती है ना, तो आप शहर में रहकर भी इस तरीके से बना सकते हैं, और उसका टेस्ट ना बहुत ही अच्छा है। और आप देख सकते हैं हमारा बाटी भी बहुत ही यमी है, मतलब बहुत ही यमी लग रहा है और अच्छे से पूरा तैयार हो चुका है। मतलब आप अगर मैं अप्पे हटा दूँ ना तो आप देख के कह ही नहीं पाएंगे कि ये बाटी को मैंने अप्पे मेकर में बनाया है। मतलब इतना अच्छा बनकर तैयार हुआ है। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए, क्योंकि हमारा बाटी और चोखा दोनों बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं जो हमारी फौरी है ना यानी बाटी, मतलब कितनी अच्छी सिकी हुई है बिल्कुल। और हमने साथ में लिया है घी। तो आप विदाउट घी भी ले सकते हैं, लेकिन बाटी को ना घी में डिप करके जो खाने का मज़ा होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। और साथ में गुड़ और मिर्च। तो मैंने घी लिया है, घी को गरम कर लिया था क्योंकि ठंड का टाइम था ना, तो घर का घी है तो जम गया था, तो मैंने उसे गरम कर लिया। और उसके बाद बाटी को उसमें डाल के डिप करके निकाल दिया। उसके बाद मैंने प्लेटिंग कर ली, प्लेटिंग में ले लिया 2 बाटी चोखा, और सैलेड के तौर पे प्याज। मतलब बाटी और चोखा के साथ ना मूली और प्याज ही अच्छा लगता है, और साथ में मिर्च। तो ये आज की हमारी प्लेटिंग है, जो स्पेशली गांव के खाने की है, बाटी और हमारा चोखा, जो कि आज का हमारा डिनर तैयार है। आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और क्या आपको भी अपनी मम्मी के खाने की कभी कभी बहुत याद आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।